सो दिस इज़ मी महेश कुमार एंड यू आर वाचिंग महेश हियर। तो आज हम बात करेंगे वाई डिजिटल पेमेंट्स आर इम्पोर्टेंट, कैसे डिजिटल पेमेंट इंपॉर्टेंट है। अगर हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं जो उसमें हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं या बैंक ट्रांसफ़र करते हैं और किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैसे हम वो कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंस में, क्यों ये ज़रूरी है और कैसे ये मुल्क की हमारे लिए ज़रूरी है। बात करेंगे 5 पॉइंट्स उसके लिए। तो क्या हाल है शफीक भाई, तबीयत सही है? हाल ठीक है बेटा, आप सुनाओ। मैं बता रहा था कि ऑनलाइन पेमेंट्स क्यों ज़रूरी है और कैसे हमारे लिए ये हमारी इकॉनमी के लिए ज़रूरी है। क्या बक रहा है बेटा? अपन सारा काम कैश में करते हैं, अपन बंदा सारा कैश में करता है, अपन को नहीं सिखा क्या करना है क्या नहीं करना। अच्छा, आपका खाता कौन सी बैंक में? मेरा खाता सुनहरी में। सुनहरी बैंक पे। तो आपकी रोज़ाना कितनी ट्रांजेक्शन होती हैं? 3-4। और मैक्सिमम कितनी होती है? 50,000। तो आप उस 50,000 की ट्रांजेक्शन के लिए आप एक बंदे को बाइक पे बिठाते हैं, वो बैंक में जाता है, ट्रांसफ़र करता है, उसमें टाइम लगता है। वही काम आप उससे ही सुनहरी बैंक के मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। है ना अच्छी बात? शफीक भाई, आगे से ऐसा करना। बात तो सही कर रहा है तू, बात तो लौंडा तो सही कर रहा है। तो शफीक भाई को समझ में तो आ गया, अभी मैं आपको समझाऊंगा। पहली पॉइंट ये है कि लोगों में लैक ऑफ अवेयरनेस है, लोगों को पता ही नहीं है हमें करना क्या है, और उसकी वजह से ना एजुकेशन ना होने की वजह से वो डरते हैं और उसको लगता है कि ऑनलाइन पेमेंट्स करना बड़ा ही बड़ा मसला है, कौन पैसे रिस्क में लगाए, इंटरनेट पता नहीं क्या क्या चीज़ है, वो डरते हैं। उनमें फेयर है कि हमारे पैसे डूब जाएंगे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की वजह से। पहला मसला तो बड़ा यही है। सो दूसरा मसला है लेस इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, लोगों के पास कुछ है ही नहीं, इंटरनेट चलाना नहीं आता, तो उनको पता ही नहीं कैसे ट्रांजेक्शन होती है, उनको अवेयरनेस ही नहीं है। जब इंटरनेट बढ़ेगा तो इकॉनमी बढ़ेगी। हम मिसाल लेते हैं इंडिया की। इंडिया ने जो मुकेश अंबानी उसने जियो जब मुतारिफ़ कराया, तो उसमें क्या हुआ कि उसने इंटरनेट सस्ता कर दिया। तो जब इंटरनेट सस्ता हो तो बहुत सारे लोग इंटरनेट में आए, उन्होंने चीज़ें ख़रीदी, उन्होंने बहुत से पैसे इन्वेस्ट किए इंटरनेट पे। तो उसकी वजह से उनकी पेमेंट्स, जो डिजिटल पेमेंट्स होती है वो इंक्रीज़ हुआ, उसमें रेशो में इंक्रीज़ आया। तो उसकी वजह से उनकी इकॉनमी को बहुत बड़ा मिला, वो जे कर्व मिला। तो ये भी एक राज है, लेस इंटरनेट की वजह से भी आपकी इकॉनमी और आपकी जो पेमेंट्स होती हैं वो कम होती है। तो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं जो लोगों को बताएं और एजुकेट करें इस चीज़ के बारे में। टैक्सेस कम अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करती है ट्रांजेक्शन फ़ी में, तो तब भी इसमें इंक्रीज़ होगा। और तीसरे पॉइंट जिसमें है जो गवर्नमेंट में आता है, वो पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन होती है जिसमें पैसे ट्रांसफ़र होते हैं वो प्रमोट करे, टेक कैंपेन्स को प्रमोट करे, टैक्सेस कम पड़े, तो उस चीज़ को प्रमोट करे। जैसे इजी पैसा हो गया, ऐसी पेमेंट्स एप्लीकेशन हो गई, वो बैंकिंग एप्लीकेशन को प्रमोट करे, अपने कैंपेन्स बनाए। जैसे कि मिसाल लेते हैं इंडिया की। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया ने एक रुपए कार्ड इन्वेंट किया, जो यूनियन पे होता है और हमारे पास मास्टर कार्ड होता है, वीज़ा कार्ड। तो उन्होंने अपना कार्ड बनाया रुपए कार्ड, जिसकी वजह से टैक्सेस कम लगते हैं और बहुत से लोग डिजिटल पेमेंट्स में आए और वो करते हैं पेमेंट्स, क्योंकि उन्होंने अपना कार्ड मुतारिफ करा। इसका नाम है रुपए कार्ड। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये रुपए कार्ड की ये है। और उन्होंने बहुत सारी एप्लीकेशन इन्वेंट की जो गवर्नमेंट एप्लीकेशन, अथोराइज एप्लीकेशन, जैसे कि BCCI, फ़ोनपे, और बहुत से टेक स्टार्टअप हुए इसकी वजह से। क्योंकि लोगों के पास पैसे हो गए, उनको पता हो गया कि अवेयरनेस है कि हमें कैसे पेमेंट्स करनी, तो बहुत सी नए स्टार्टअप भी आए जो इस वजह से। चौथा पॉइंट ये है कि हमारे पास लेस सर्विसेज है जिसपे हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकें। बहुत सी बैंकों ने अपनी एप्लीकेशन बनाई हुई हैं, जैसे सुनहरी बैंक हो गया, अभी बैंक हो गया, इन्होंने सारी एप्लीकेशन बनाई हुई है। पर हमारे पास दूसरी सर्विसेज नहीं, जैसे पेपाल हो गया, वो पाकिस्तान में नहीं आते। और बहुत सी सर्विसेज हैं जिसमें हम पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं विदाउट लेस टैक्सेशन, पर वो एप्लीकेशन है ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में उतनी अवेयरनेस ही नहीं है डिजिटल पेमेंट्स के बारे में। तो इसकी वजह से हमारे पास सर्विसेज कम है, तो उसकी वजह से लोगों का रुझान कम है कि वो पैसे ऑनलाइन या डिजिटल ट्रांसफ़र करें। तो ये भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में। तो हमारे पास लेस प्लेटफॉर्म है जिसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज खरीद सकते हैं। जैसे सर्विसेज कौन सी, जैसे फाइवर है, हम सर्विसेज खरीदते हैं, कोई काम होता है तो हम फाइवर से लेते हैं और पैसे सारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स लेते हैं, अगर आपको मूवीज़ देखनी है या कोई सीरीज़ देखनी है तो आप नेटफ्लिक्स पे जाएंगे और आप वहाँ पर अपने 1500 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। और आप अमेज़ॉन का ले लें, अमेज़ॉन पाकिस्तान में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा कि पाकिस्तान में पेमेंट्स जो हैं वो नहीं है, डिजिटल पेमेंट्स ट्रांसफ़र बहुत कम है। तो ये भी बड़ा मसला है। और ये भी क्योंकि अगर हमारे पास प्लेटफॉर्म ही नहीं होगा ऑनलाइन जिसमें हम अपने पैसे इन्वेस्ट करें या स्पेंड करें, तो कौन है किसको मौत पड़ी जो आएगा। तो ये भी बड़ा मसला है। इसकी वजह से अमेज़ॉन भी नहीं आता, बहुत से टेक स्टार्टअप नहीं आते और पेपाल भी नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसे स्पेंड करने के प्लेटफॉर्म ही नहीं है। और इसलिए इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं आती, क्योंकि हमारे पास ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, हमारे पास ईज़ ऑफ
ट्रांसफरिंग पेमेंट्स नहीं है, लोग डरते हैं। तो ये एक बड़े मसाइल हैं जिसको गवर्नमेंट को देखना चाहिए और इस पर ताउन करना चाहिए। Thank you for watching my video. I hope you will like this and see ya. Bye.